कॉर्पोरेट की बात करें तो एक और बात करें, कोई भी काम करे तो थोड़ा सोच के कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत आए। कई लोग दूसरों के भरोसे पे बिजनेस करते हैं, ऐसे एक और हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो खैर हम आगे चलेंगे, कॉर्पोरेट की बात करेंगे। कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे। कोई भी बिजनेस जब आप करें, इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि जब आप करें तो आप जिससे रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें ले रहे हैं, वो कहीं आपका दुश्मन तो नहीं, कहीं वो आपका भट्टा तो नहीं बैठा देगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। शायद ऐसा ही कुछ शायद हो गया ओला के साथ में। ओला स्कूटर्स में आपने देखा होगा काफ़ी सारी उसकी बैटरी के मैल फंक्शन देखने को मिले हमको पिछले कुछ दिनों में। बैटरी में उसकी आग लगी है और इस पर सरकार ने भी सवाल जवाब किया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जो सुनने में जो आ रहा है, ज़रा उसको पढ़ा भी देते हैं, ठीक है ना। देर आर एक्चुअली 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री बाय दिस ईयर एंड इतना हो जाएगा, इतने गीगावाट्स की हमको बैटरी चाहिए होगी, लिथियम आयन बैटरीज। इंडिया रिमेन्स हेवीली रिलायंट ऑन इंटरनेशनल मार्केट फॉर ईवी कंपोनेंट्स, स्पेशली बैटरी सेल्स। मोस्टली इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना विच स्टार्टेड इट्स बैटरी टेक्नोलॉजी रिसर्च इन 2001। तो साहब चाइना से ज़्यादातर बैटरी आ रही है और जो लिथियम आयन बैटरी है वो चाइना से आ रही है, और शायद इसी का जो है खामियाजा शायद भुगतना पड़ा ओला स्कूटर्स को और तमाम सारे और लोगों को। The company is anticipated to establish production facilities. ACC is now being import. All of India's ACC need is now being satisfied by imports primarily from China. आप कोई सी भी न्यूज़ उठा लीजिए सर, सब जगह एक ही चीज़ है कि चाइना से बैटरी आ रही। तो क्या चाइना ने जानबूझकर ऐसा कर दिया कि चाइना के जो इलेक्ट्रिक, आप देखिए पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते थे भारत में वो चाइना से आते थे, अब ओला ने बनाने शुरू किए। तो क्या इसलिए चाइना ने जानबूझकर ऐसी बैटरी डाली ताकि खेल हो जाए? ओला इलेक्ट्रिक शोकेसेस इंडिजिनसली मेड लिथियम आयन सेल्स। तो अब खुद की बैटरी, खुद की लिथियम आयन सेल्स भी खुद के बनाएंगे। ओला को ये अकल आ गई फाइनली, ठीक है ना। ओला इलेक्ट्रिक अनाउंसेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरी सेल्स, अब खुद का बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो बार बार जो प्रॉब्लम आ रही थी, शायद संभवतः अब ये प्रॉब्लम ना आए। हो सकता है कि चाइना ने जानबूझकर एक पर्टिकुलर कंपनी, भारतीय कंपनी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया हो। ये तमाम सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन अभी भी मांगती है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो यही प्रॉब्लम है। तो खैर कुल मिला के देर सवेर, देर आए दुरुस्त आए, और अब जो है फ़र्क आपके सामने है। आने वाले समय में फ़र्क आपको सामने दिखेगा। तो भारत में धीरे धीरे करके कसावट आ रही है। भारत में जो बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियाँ आई हैं, ये भी यहाँ से पैसा ले जाकर चाइना में वापस देते हैं। 2 नंबर का काम कर रहे हैं। इन्वॉइसिंग में गड़बड़ है सर, माल बेच कुछ और रहे हैं, एक ही इन्वॉइस पर 10-10 माल निकाला जा रहा है। तो इस पर कसावट हो रही है, और इस पर जब कसावट हो रही है तब क्या स्थिति है प्रशांत जी, जय माता दी, तब क्या स्थिति है? तब भारत जो है छापे मार रहा है, इन कंपनियों को बंद करा रहा है। छापे पड़ने से एक्चुअली तो कंपनियां तेल मिलानी चाहिए थी, कंपनियां नहीं तेल मिलाई। छापे पड़ने से चाइना तेल मिला गया। आइए देखें कैसे। चाइना सेज इंडिया रिस्क्स स्केयरिंग अवे इन्वेस्टर्स विद रेड्स ऑन इट्स कंपनीज। अरे गजब रे गजब। चाइना का कहना है भारत ये रिस्क उठा रहा है कि वो डरा के भगा रहा है, जो कंपनियां उसके आ रही, इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो डर के भाग जाएंगे रेड से। रेड मत मारो, ये चाइना का कहना है। रेड तो मारेंगे साहब, रेड तो मारेंगे। ये चाइना का आधिकारिक बयान है सर, है ना। तो ये, और चाइना ने कहा है कि आप रेड मत मारिए हमारी कंपनियों पर। तो एक बात तो एकदम क्लियर हो गई, ये जितनी भी कंपनियां घपलेबाजी कर रही थी, ये चाइना सरकार के कहने में आके कर रही थी। चाइना सरकार के कहने पर और उन्हीं के कहने पर यहाँ आई थी, लेकिन अब आकर फंस गए। अब मोदी जी तो इनसे टेढ़ी उंगली से घी निकाल लेंगे, पैसा तो बाहर ही ले जा नहीं पाएंगे। चाइना को ये कहना पड़ा उतर कर कि हमारी कंपनी को डराइए मत, और हमको डरा रहा है कि आप इंटरनेशनल जितने भी इन्वेस्टर हैं वो डर जाएंगे इससे, तो वो आएंगे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों के अलावा कोई चोर नहीं है पूरी दुनिया में। अगर ऐसा ही होता तो फॉक्सकॉन भारत में नहीं आती, अमेरिकन कंपनी है एप्पल, ठीक है ना, भारत में नहीं बनाता। तमाम सारी जो विदेशी कंपनियां वो भारत में आ रही हैं, इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप लोगों की चोरी चकारी से वो लोग परेशान हो चुके हैं, और धीरे धीरे करके सब लोग भारत ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भारत में हम आएंगे, भारत में हम घपलेबाजी करेंगे, आप हमें घपले से मत रोको। अच्छा, पहले वाली सरकारें नहीं रोकती थी, अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो बोलते थे वो मान लेता था, अब भारत अथॉरिटेरियन हो गया। हम जो डिक्टेट करते हैं हमारे डिक्टेशन लेता नहीं है बैरे की तरह। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। बड़े कमाल की बात है, गजब है साहब। तो इनके हिसाब से ऐसे चला जाएगा। खैर ये सोचने वाली बात है, आप सबको भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार से भारत में आकर ये लोग बिजनेस करते हैं और उसके बाद भारत के साथ दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded.
If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,